एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, एक नया वीडियो जो कि है आपकी वेटनरी काउंसलिंग को लेके कि वेटनरी में आपका कितना कट ऑफ होना चाहिए, कितने कट ऑफ मार्क्स होने चाहिए। अभी आपका फाइनली आपने नीट एग्जाम दे दिया और आपने किसी न किसी कोचिंग से अपना आंसर की मैच कर लिया होगा। जैसा कि आपको पता है, जिस भी कोचिंग से आप कर सकते हो, कुछ 5 से 10 नंबर का कुछ डिफरेंस पड़ता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। इसके बाद में कि आपके मार्क्स उतने नहीं आ पा रहे हैं जितने आपने लास्ट ईयर नीट के कट ऑफ में देखे कि नीट का मार्क्स आपको 600 प्लस, उतना मार्क्स आपका नहीं आ पा रहा है। आप सोच रहे हो कि हमको कहीं अल्टरनेटिव कहाँ मैं एडमिशन लूँ, तो आपने सोचा नहीं मैं वेटनरी में एडमिशन ले लेता हूँ, तो वेटनरी का कट ऑफ जानने के लिए आप यहाँ आए हो और काउंसलिंग से रिगार्डिंग कैसे काउंसलिंग होगा ये सब कुछ। तो चलो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कंप्लीटली कि कितना आपका मार्क्स होना चाहिए, क्या लास्ट ईयर रैंक रहा है। देखो मार्क्स वेरी कर सकता है, देखो आपको कोई कुछ भी बताता हो, लेकिन मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनना कि मार्क्स आपका वेरी कर सकता है, बट रैंक इतना वेरी नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर आप रैंक के बेसिस पे चलते हो तो आपको ज़्यादा एक्यूरेट आइडिया मिल जाएगा। तो मैं आपको रैंक भी बताऊंगा, मार्क्स भी बताऊंगा, दोनों ही, ठीक है ना। लेकिन अभी आपके पास मार्क्स है तो आपको एक आइडिया लगा। स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, द स्टडी एटिक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको कंप्लीट बीसीआई वेटनरी काउंसलिंग, वेटनरी की काउंसलिंग का कंप्लीट आपको वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको काउंसलिंग करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कब आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, सब कुछ। चलो देखो, हम ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, वेटनरी काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पे आपको देखा हुआ है, देखो साइड में आपको लिख रहा है कि सीट सीट मैट्रिक्स कितना है। उसके बाद में देखो सीट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर द फर्स्ट राउंड में क्या अलॉटमेंट रहा था, इसको हम डाउनलोड करते हैं। जैसे ही आप इस पे डाउनलोड क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा और आप यहाँ इसे डाउनलोड कर लोगे। चलो मैंने इसको डाउनलोड किया है, देखो ये रहा। हमने अभी पोर्टल से डाउनलोड किया आपका जो वेटनरी काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड का जो लास्ट ईयर जो अलॉटमेंट आया था वो। अब देखो इसमें क्या होता है, जो 15% सीट्स होती हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी स्टेट में, तो 15% सीट्स पे आप बीसीआई के थ्रू एडमिशन, मतलब ये जो वेटनरी काउंसिल के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे अगर मैं राजस्थान से हूँ और किसी कॉलेज में अगर वहाँ 100% सीट्स हैं, तो वहाँ की जो 85% सीट्स होंगी तो वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल होंगी, और जो आपकी जो 15% सीट्स होंगी वेटनरी के लिए बीसीआई काउंसलिंग के थ्रू फिल होंगी, ठीक है ना। तो चलो इसमें देखो ये जो लिस्ट दिया हुआ है, देखो फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट का, यहाँ पे आपको जो क्या मेंशन है, आपका जो क्या रैंक है, क्या आपका अलॉटेड कोटा है, आपका ऑल इंडिया के थ्रू आपको हुआ है, उसके बाद में कौन सा इंस्टीट्यूट आपको मिला है, उसके बाद में कौन सा कोर्स है, अलॉटेड कैटेगरी कौन सा है, ठीक है ना। और जनरल कैंडिडेट कैटेगरी कौन सा है। इसमें भी होता है क्या है, देखो कभी-कभी होता है क्या कि अगर आपको ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी में अगर सीट फुल होगी तो आपको जनरल कैटेगरी में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ओबीसी में एडमिशन नहीं ले सकता, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। पहले मैं आपको देखो इसको रैंक बताने से पहले मैं आपको मार्क्स बता देता हूँ, क्योंकि मार्क्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपके पास मार्क्स है। मार्क्स अभी आपको नीट का मार्क्स अभी आया है, आपको रैंक का भी आइडिया नहीं है। तो रैंक देखो होता है क्या कि मोर एक्यूरेट अगर आपको आइडिया देगा कट ऑफ का, तो वो रैंक ही देता है जो कि लास्ट ईयर वाला, ठीक है ना। और कोई कुछ भी बोले उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। देखो बीसीए जो काउंसलिंग होती है वो 4 राउंड में कंप्लीट होती है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड और स्ट्रेट वैकेंसी राउंड में कंप्लीट होती है। अगर आप जनरल कैटेगरी में और आपका मार्क्स जो अभी नीट हुआ है उसमें 535 से लेके 490 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है, तो आपके फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड यानी वैकेंसी राउंड तक, मतलब स्ट्रेट वैकेंसी राउंड तक आपको कहीं ना कहीं सीट मिलने के चांसेस है, आपका सीट मिल जाएगा। इससे कम भी है तो मैं आपको बोलूंगा आप एटलीस्ट काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें। आप एक बार रैंक देखना कितने रैंक तक मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद जनरल कैटेगरी में देखो 530 से, ओबीसी कैटेगरी में देखिए 530 से 440 मार्क्स के बीच में, ईडब्ल्यूएस में 530 से 460 मार्क्स के बीच में, एससी कैटेगरी में 500 से देखो 390, और इससे कम भी फिर भी आप पार्टिसिपेट करें, इससे कम भी फिर भी पार्टिसिपेट करें, मैं बोलना चाहूंगा। एसटी कैटेगरी में 490 से 370 के बीच में। तो ये तो है मार्क्स की टर्म में। अब देखो रैंक की टर्म में क्या है, देखो पहले मैं आपको एससी और एसटी का बताता हूँ। देखो नीचे ही ये देखो यहाँ पे ये देखो 2,46,761 देख लो, ये मिला है एसटी कैटेगरी के लिए और एसटी कोटा में। ये देखो एसटी कैटेगरी उनका कोटा होता है, वेटनरी के लिए एडमिशन मिला है। देखो कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज एनिमल हस्बेंड्री सरदार कुशीनगर, देखो कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज एनिमल हस्बेंड्री कामधेनु, ठीक है ना, उसके अंदर ये मिला है जो आपके दंतीवाड़ा गुजरात में है, ठीक है। तो ये देखो एसटी कैटेगरी। आपको एससी के लिए मैं बताता हूँ, ये फर्स्ट राउंड के लिए ही है, ठीक है ना। ये देखो एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो मेंशन है, देखो लास्ट वाला फर्स्ट राउंड के लिए, ये देखो 2,13,977 रैंक तक आपको मिला है एसटी कैटेगरी में, ये अलॉटेड, ये आपका ऑफिशियल है, ठीक है ना। 2,12,000 मतलब आपको आराम से इतने में कॉलेज मिल जाता है। अगर अब मैं आपको बताऊं ओपन कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो देखो ओबीसी के लिए 34,000 रैंक पर आपको मिल जाता है। देखो 1,34,510 रैंक पे आपको मिल जाता है वेटनरी के अंदर में। उसके बाद में देखो यहाँ हम बात करें ईडब्ल्यूएस, अब बात करते हैं
इस लिस्ट को भी आप जाके अच्छे से देख सकते हो। ये तो बात की हमने ईडब्ल्यूएस के बारे में, अब बात करते हैं ओबीसी के बारे में। देखो, ओबीसी वाला बंदा ये रहा, अलॉटेड कैटेगरी, ठीक है ना? ये देखो, 1,20,510 रैंक पे आपका जो 15% सीट्स हैं, ठीक है ना? उसके थ्रू आपको इसमें एडमिशन मिला है इस बंदे को। अब बात करते हैं ओपन कैटेगरी के लिए। ओपन कैटेगरी को कितना रैंक तक मिला है, क्योंकि नियर बाई अगर यहाँ पे 1,20,000 मिला है तो ओपन कैटेगरी में 1,11,000 के अप्रोक्स में आपको मिला होगा, जो कि अभी आपको दिख जाएगा यहाँ पे। देखो, 1,06,000, और इधर देखो यहाँ पे ओपन कैटेगरी के अंदर ये देखो, ये लोगो 1,10,000, और ये नीचे भी होगा शायद एक आध ओपन कैटेगरी वाला। ये देखो, 1,13,272 रैंक पे आपको मिला है ओपन कैटेगरी के थ्रू, मतलब जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को या ओबीसी को। बात तो एक ही, अगर ओपन कैटेगरी से मिल रहा है तो कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, कोई मैटर नहीं करता है। आपको ओपन वाला सीट मिला है, जो कि ओपन वाला सीट आपको मिला तो वो जनरल वाले को भी मिल सकता था। तो ये आपको दिखा कैटेगरी, और आप जाके भी पोर्टल पे देख सकते हो, और मैं इसके रिगार्डिंग भी और भी आपको अच्छे से वीडियो बना के बता दूंगा। एक आपको इस वीडियो में मेरा मकसद था, आपको मैं कट ऑफ बता दूं, कट ऑफ मार्क्स बता दूं, ठीक है ना? लाख तक भी मिला इसलिए वैकेंसी राउंड में, ठीक है ना? तो आप अच्छे से काउंसलिंग करना, और अच्छे से जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे आपको गाइड करूँ, वैसे आप करना, जिससे कि आपके मैक्सिमम चांसेस हो कि आपको कोई ना कोई एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए, और आपको बाद में नीट के लिए अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो, आप चाह रहे हो कि हमको कहीं भी भैया एडमिशन मिल जाए, तो वो मिल जाए। तो इस कट ऑफ का ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताई है। और देखो एक चीज़ और, कि अगर आपको काउंसलिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, आप चाहते हो भैया हमको गाइड करना, तो जो मेरा ये देखो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 6350578481। इस पे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको थ्रू आउट द गाइड करूंगा, और आप मेरा काउंसलिंग भी ज्वाइन कर लोगे, ठीक है ना? एक चीज़ की टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाके जरूर ज्वाइन कर लो। आपको हर एक चीज़ इस चैनल पे आपको अपडेट दिया जाएगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक।